विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव बोल रहे थे विक्रम मिस्री, उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। और जो जानकारी उन्होंने दी है उससे पाकिस्तान फिर से एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान ने 36 जगहों पर हमले की कोशिश की, ये जानकारी भी दी गई। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। अभी फोरेंसिक स्टडी की जा रही है, जो कई सारे ड्रोन मिसाइल्स के टुकड़े मिले हैं। पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन से हमला किया। पाक ने अपने नागरिक हवाई अड्डों को बंद नहीं किया। ये पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी चाल है। देखिए किस तरह का आतंकी मुल्क है ये। भारत के स्टेशंस को निशाना बनाने की एक तरफ कोशिश करता है, दूसरी तरफ अपनी जो सिविल एयर स्पेस है उसको बंद नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि हम पहले कार्रवाई करें और भारत अगर रिटेलिएटरी कोई भी जवाबी कार्रवाई करता है और उसमें किसी तरह की क्षति सिविल एयर स्पेस में होती है तो फिर पूरे विश्व के सामने वो दुखड़ा रोएगा। चाल देखिए उसकी पाकिस्तान की इस मुद्दे पर। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया है। कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें जो जानकारी दी गई है, छोटा सा उसका हिस्सा आपको जल्दी से सुना देते हैं। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। पाकिस्तान की चाल देखिए जो एक्सपोज किया गया है। एक तो 3 बड़ी बातें जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई हैं। एक तो पाकिस्तान ने किस तरह से तुर्की में ड्रोन से अटैक किया, बाकी ड्रोन्स की जांच की जा रही है। जो काउंटर अटैक हुआ उसमें हमने उनके सर्वेलेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त किया है और इसी के साथ साथ उन ड्रोन्स को मार गिराने में हम कामयाब हुए, मिसाइल्स को मारने में हम कामयाब हुए। लेकिन तीसरी बड़ी बात जो बताई गई है वो पाकिस्तान की चाल की है और इसी पर बातचीत करने के लिए मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, चाल देखिए, लाहौर कराची के बीच में जो सिविल एयर स्पेस है उनका, उसको जो नागरिक विमान है उनके, उसको बंद नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर इस तरह के हमले वो करता है भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, तो अपने उसने ये चाल चलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उसको पता है कि भारत जैसा देश कभी भी आम नागरिकों को, सिविलियंस को या नागरिक विमान को टारगेट नहीं करेगा। अंजना, इसीलिए कल हमने देखा कि जिस तरह से जब पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा जो स्मॉल ड्रोन है उनके ज़रिए पूरे 24 अलग अलग इलाकों में एयर रेड की, उस दौरान भारत चाहता तो उसका जवाबी हमला कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से चालबाजी के साथ उस दौरान अपनी सिविल जो फ्लाइट्स हैं उनको जारी रखा, सिविल स्पेस को खोल के रखा, वो एक रणनीति उसकी थी और जिसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज किया गया। और आप देखें कि हमारे पास उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो तुर्की और चीनी ड्रोन्स का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। किस तरह से 3 अलग अलग खेपों में 7:30 बजे से शुरू करके
के 11:30 बजे तक लगातार 500 से ज़्यादा ड्रोन 24 शहरों में भेजे, जिसमें से 50 से ज़्यादा ड्रोन हमारी सेनाओं ने मार गिराए, 30 को सॉफ्ट किलिंग हुई है। इसके साथ मिसाइल का उसने इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो एक सोची समझी रणनीति, एक चालबाजी के तहत इस पूरे ऑपरेशन को कर रहा था। और उसने जो कल 500 से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया, वो सब अनआर्म्ड थे, स्मॉल जो ड्रोन का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई कि किस तरह से उस दौरान उसने सिविल जो स्पेस है उसको खोल कर रखा। धन्यवाद आपका मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एक बार फिर कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ मौजूद थी, उन्होंने बाकायदा दिखाया है कि देखिए पाकिस्तान जैसा मुल्क किस तरह की बुजदिली है, वो आड़ किसे बना रहा है, आम नागरिकों को, सिविलियन विमानों को नागरिक विमानों की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है। ऐसा देश जो उनकी जान को खतरे में डाल रहा है, लेकिन सामने भारत है, भारत जैसा देश जो कभी भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करेगा। संयम और समझदारी के साथ काम करती हुई वायुसेना यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान को क्षति तो पहुंची है और तुर्की चीनी माल वाले जितने उन्होंने जो ड्रोन्स वगैरह भेजे थे, उन सबको अब फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों के आकाओं के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी। कल रात कायर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर से पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो औंधे मुंह गिर पड़ा। भारत के अभेद सुरक्षा कवच ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों को हवा में ध्वस्त कर दिया और अब उसके मलबे बिखरे दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दो टूक संदेश दे दिया कि वो न केवल अपनी सरहदों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन की काली नजर को तुरंत भांपकर उस पर करारा प्रहार करना भी जानता है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जय हिंद, जय हिंद। मोदी सरकार और हमारी तीनों सेनाओं ने आतंक के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेनाओं प्रमुखों और सीडीएस के साथ अहम बैठक हुई, जिसकी एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर दिखी। इस तस्वीर की खासियत ये थी कि इसमें सभी के चेहरों पर विजयी मुस्कान थी, जिसके मायने हैं कि हमने पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री और सभी सैन्य अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित 3 अहम मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए और बीएसएफ और सीआईएसएफ और आईबी के प्रमुखों के साथ मंथन किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी आपातकालीन स्थिति के लिए अहम बैठक पर हालात की समीक्षा की। भारत के रक्षात्मक पलटवार से पाकिस्तान की हालत पस्त पड़ गई है। पाकिस्तानियों का मनोबल टूट गया है। लेकिन जंग जैसे हालात कि आखिर उन्होंने भारत के ड्रोन क्यों नहीं मार गिराए? तक संवाददाता उन जगहों पर पहुंचे जहां कल पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की या पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के मलबे बिखरे मिले। घरों को ही निशाना बनाया जा रहा। देखिए ये जो हैवी शेलिंग हुई है उससे ये जो पूरा घर है, घर पूरा टूट गया है। देखिए कितनी हैवी शेलिंग हो रही है। हम इस वक्त हैं रजौरी के कराइया में और वहां पे आप देख सकते हैं कि शेलिंग से, और ये आर्टिलरी शेलिंग है जिसकी वजह से ये जो घर है ये काफी हद तक तहस नहस हो चुका है। जैसे ही आरएसपुरा के लोगों ने सायरन सुना, वो बंकरों की ओर जाने लगे। गांव में कई जगहों पर बंकर बने हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने खुद के बंकर बना रखे हैं और कई जगह देखिए ये घर तबाह हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। ये पूरा गांव, यहाँ के जितने भी घर थे उन सब पर कहीं ना कहीं शेलिंग का इम्पैक्ट आया है। वहीं आज यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को अपनी शैली में लताड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे 72 जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है कि पाकिस्तान कब तक आतंकियों की ऐशगाह बना रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी कायर आर्मी से पाकिस्तानी अवाम भी त्रस्त आ चुकी है।
लेकिन पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क को कड़ा संदेश दे दिया है कि अब उसकी एक भी गलती पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। आज तक कुछ ही देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव बोल रहे थे विक्रम मिस्री, उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी